हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स पे। तो चलिए आज हम जो करेंट अफेयर है 2025 का उसे शुरुआत करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में स्थित भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल का नाम क्या है। पूछा गया है जो जम्मू कश्मीर में है केबल स्टे रेल पुल का जो उद्घाटन किया गया उस पुल का नाम क्या है, तो वो है अज्जी खंड ब्रिज। ठीक है, अज्जी खंड ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने लड़की बहन योजना शुरुआत किया है। किस राज्य सरकार के द्वारा लड़की बहन योजना शुरुआत किया गया है। अगर बात किया जाए मांझी लड़की योजना और लड़की बहन योजना का, तो ये दोनों योजना जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने लड़की बहन योजना शुरुआत किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किस फुटबॉल खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है, तो ये हैं लियोनल मेसी। ठीक है, लियोनल मेसी हैं ये। अमेरिका का इन्हें सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस दिन को लोकपाल दिवस के रूप में मनाने का नामित किया है। लोकपाल दिवस जानते होंगे, लोकपाल जो विधेयक आया 1968 में, पहले लोकपाल जो बनाए पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया। अभी वर्तमान में अजय मानिकराव खानविलकर को लोकपाल बनाया गया है। लोकपाल दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 16 जनवरी को। 16 जनवरी को लोकपाल दिवस के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा 16 जनवरी को ही और कौन सा दिवस है, तो 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत मिला है। वर्जिन नारियल तेल किस राज्य का या यूटी का है जिसे अभी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो यह जो है वर्जिन नारियल तेल यह कहाँ का हो जाएगा, तो यह अंडमान निकोबार का है, अंडमान निकोबार का। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में एयरोस्पेस और रक्षा नीति की मंजूरी दिया है। जनवरी 2025 में एयरोस्पेस और रक्षा नीति की मंजूरी किस राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है, तो यह दिया है यूपी सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक है, यूपी सरकार ने जनवरी 2025 में एयरोस्पेस और रक्षा नीति की मंजूरी दिया है। नेक्स्ट है, दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 2025 वार्षिक बैठक का विषय क्या है। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 2025 वार्षिक बैठक का विकास क्या है, तो बुद्धिमान युग के लिए सहयोग है। बैठक का विषय क्या है, थीम क्या है, तो बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। हाल ही में परशुराम कुंड मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है। परशुराम कुंड मेला यह कहाँ आयोजित किया गया है, तो याद रखना है परशुराम कुंड मेला यह अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। परशुराम कुंड मेला कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह आयोजित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस संगठन में भारत के AI मिशन के साथ AI संचालित साझेदारी करने की घोषणा किया है। क्वेश्चन पूछा गया है, किस संगठन ने भारत के AI मिशन के साथ AI संचालित साझेदारी करने की घोषणा किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नया नाम क्या है। अमेरिका ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदला है, याद रखना है अमेरिका ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदला है। अब इसे अमेरिका की खाड़ी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अमेरिका की खाड़ी के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। संतोष ट्रॉफी यह फुटबॉल से संबंधित खेल है, खेल में दिया जाता है, फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है संतोष ट्रॉफी। और हाल ही में संतोष ट्रॉफी कौन जीता है, तो पश्चिम बंगाल जीता है। याद रखना है संतोष ट्रॉफी कौन जीता है, तो पश्चिम बंगाल ने जीता है, पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट है, पोलावरम सिंचाई परियोजना। अगर बात करते हैं पोलावरम सिंचाई परियोजना का, तो यह दक्षिण में है और किस नदी पर बनाई गई है, तो गोदावरी नदी पे बनाई गई है। याद रखना है पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पे बनाया गया है, तो गोदावरी नदी पे बनाया गया है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी। पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पे बनाया गया है, तो यह गोदावरी नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने भारत में पैरासीटामोल के उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है। किस संस्था के द्वारा पैरासीटामोल के उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित किया गया है, तो विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा यह शुरुआत किया गया है। CSIR के द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने शुरुआत किया है। पैरासीटामोल के उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक कौन लाया गया, तो CSIR के द्वारा शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है,
हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए दूसरे बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या है? भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किया गया दूसरा बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या है? तो INS उत्कर्ष है। याद रखना है क्या है? तो INS उत्कर्ष है। पैंगसो पास, याद रखना है पैंगसो पास अंतर्राष्ट्रीय पैंगसो पास महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? पैंगसो पास यह कहाँ है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। पैंगसो पास महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, प्रलय मिसाइल का विकास किस संगठन के द्वारा किया गया है? प्रलय मिसाइल, तो मिसाइल कौन बनाता है? याद रखना है DRDO बनाता है। तो प्रलय मिसाइल कौन बनाया है? तो DRDO बनाया है। अगर बात किया जाए DRDO का, तो DRDO की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना होती है। ठीक है, 1 जनवरी 1958, 1958। ठीक है, और इसने अभी एक मिसाइल का विकास किया है, नाम है प्रलय मिसाइल। ठीक है, प्रलय मिसाइल का विकास DRDO के द्वारा किया गया है। हाल ही में कौन सा शहर भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय बना है? कौन सा शहर जो है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय कौन बना है? तो ये बना है वाराणसी बना है। ठीक है, कौन बना है? वाराणसी बना है। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय बना है वाराणसी। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया कुरुक्षेत्र हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कहाँ? हरियाणा कुरुक्षेत्र में। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी घोषित की गई है? असम की दूसरी राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो डिब्रूगढ़ को। ठीक है, असम का दूसरा राजधानी बना है डिब्रूगढ़। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने चिनार के पेड़ के संरक्षण के लिए ट्री आधार मिशन शुरुआत किया है? चिनार, पेड़ का नाम है चिनार, और उसे संरक्षण के लिए ट्री आधार शुरुआत किया है। ट्री आधार की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो यह किया है जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, चिनार जो पेड़ है उसे संरक्षण के लिए ट्री आधार मिशन की शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने जनवरी 2025 में एक नया पर्यटन कर लागू किया है? एक नया पर्यटन कर लागू किया गया है किस देश के द्वारा? तो यह लागू किया है रूस ने। ठीक है, एक नया पर्यटन कर कौन लाया है? तो यह किया गया है रूस के द्वारा। नेक्स्ट है, किस शिपयार्ड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स अमूल्य और अक्षय लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड्स ने। ठीक है, गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड। किस शिपयार्ड्स ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स अमूल और अक्षय लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड्स के द्वारा। किस संगठन ने कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम योद्धा विकसित किया गया है? किस संगठन के द्वारा कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जिसे तियानसेन सेंगिल सुरंग कहा जाता है, तियानसेन सेंगिल सुरंग कहा जाता है, किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे सुरंग तियानसेन सेंगिल सुरंग किस देश में स्थित है? तो यह चीन में स्थित है। नेक्स्ट है, उस पेड़ का नाम क्या है जिसे हाल ही में कश्मीर में जियो टैगिंग के माध्यम से डिजिटल संरक्षण प्राप्त हुआ है? तो वो है चिनार का पेड़, और इसके लिए जम्मू कश्मीर में ट्री आधार मिशन की शुरुआत किया है। अभी पढ़ें। ठीक है, चिनार का पेड़ हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो वह है वर्ष 2025। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ग्लेशियर का संरक्षण का वर्ष घोषित किया गया है। किस संस्था ने कृत्रिम चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? किस संस्था ने कृत्रिम चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? तो यह निकाला है IIT मद्रास ने, IIT मद्रास ने। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित हुई? पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ हुआ? तो यह हुआ जामनगर। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, तो पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ हुई है? तो यह हुआ है जामनगर में। किस केंद्रीय रेल मंत्रालय किस जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित करेगा? तो नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंतर्गत 69वां डिवीजन स्थापित होगा। ठीक है, 69 डिवीजन हो गए टोटल इंडियन रेलवे में। जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 32 खिलाड़ियों को। याद रखना है, अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो 32 खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखना है।
नेक्स्ट है इसरो द्वारा विकसित NVS-2 उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसरो द्वारा विकास किया गया NVS-2 उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भारत की नेविगेशन प्रणाली नाभिक में सुधार करना। NVS-2 उपग्रह जो छोड़ा गया है उसका उद्देश्य क्या है? तो नाविक में नेविगेशन प्रणाली जो हमारा है नाविक उसमें सुधार करना है। कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर बात किया जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो यह हमारे संविधान में आर्टिकल 44 में इसका वर्णन किया गया है, समान नागरिक संहिता। गोवा में पूर्व से ही लागू था, हालांकि बाद में उत्तराखंड जो है पहला राज्य बना जिसने UCC लागू किया है। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद जो पहला राज्य बना है वो बना है उत्तराखंड। वही अगर बात किया जाए दूसरा का तो दूसरा बना है गुजरात। नेक्स्ट है कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है अपना बिहार। ग्रामीण क्रिकेट लीग कौन शुरू किया है? तो वो अपना बिहार किया है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन से 2 भारतीय शहर रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहर की सूची में शामिल हुए हैं? किस 2 शहर को आर्द्रभूमि का शहर घोषित किया है? तो एक है इंदौर और दूसरा है उदयपुर। राणा उदय सिंह के द्वारा उदयपुर की स्थापना की जाती है। वही इंदौर जो मध्य प्रदेश का ही शहर है और इसे लगातार 8वां वर्ष स्वच्छता का अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो 2 शहर हैं जिन्हें आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया है और वो 2 कौन से शहर हैं? तो वो है इंदौर और दूसरा है उदयपुर। याद रखना है 2 शहर, एक है इंदौर दूसरा है उदयपुर। ठीक है, अभी वर्तमान में अगर बात किया जाए आर्द्रभूमि का तो आर्द्रभूमि 2 फरवरी को हम आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ और हम प्रतिवर्ष 2 फरवरी 1997 से आर्द्रभूमि दिवस मनाते आ रहे हैं। याद रखना है कब से मनाते आ रहे हैं? तो 1997 से 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्रभूमि दिवस। अगर बात किया जाए भारत में आर्द्रभूमि का तो भारत में सबसे अधिक आर्द्रभूमि तमिलनाडु में है। वही सबसे अगर पूछा जाए पहला तो चिल्का झील को पहला आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया। वही अभी तक वर्तमान में 93 आर्द्रभूमि स्थल भारत में है। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? बात किया गया है CRPF का। अगर बात करते हैं CRPF का तो वर्ष 1939 में CRPF का गठन होता है और CRPF का हेड ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया है। ठीक है, CRPF का हेड किसे बनाया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF का हेड बनाया गया है। याद रखना है CRPF का हेड कौन बने हैं? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है जिसे झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है? भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली जिसे झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है वह है भार्गवास्त्र। ठीक है, वह क्या है? नाम है भार्गवास्त्र। नेक्स्ट है किस संस्थान को 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को दिया गया है आपदा प्रबंधन पुरस्कार। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए तीनों भारतीय सेना की संयुक्त झांकी का विषय क्या है? गणतंत्र दिवस 2025 इसमें जो मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो थे। वही अगर प्रथम बार जब गणतंत्र दिवस मनाया गया तो उस समय भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति उस समय के सुकर्नो थे। यहाँ के जो मुख्य अतिथि बने सुकर्नो बने। वही 2025 में भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो बने। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय सेनाओं की संयुक्त तीनों जो थल सेना, वायुसेना, जल सेना है उस तीनों सेना का संयुक्त झांकी का विषय क्या है? तो सशक्त और सुरक्षित भारत। सशक्त और सुरक्षित भारत। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह कन्याकुमारी तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है तमिलनाडु कन्याकुमारी में। नेक्स्ट है कौन सा राज्य वन्य पारिस्थितिकी तंत्र को हरित GDP के साथ जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? वन्य पारिस्थितिकी तंत्र को GDP के साथ जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है छत्तीसगढ़ बना है। नेक्स्ट है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना क्या है? तो शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय शोध लेखों और पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना। शीर्ष
स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय शोध लेखाओं और पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य है। किस राज्य ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने के लिए शक्ति योजना लाया है? शक्ति योजना लाया है, किस राज्य सरकार के द्वारा शक्ति योजना लाया गया है? तो यह लाया है कर्नाटक सरकार। ठीक है, शक्ति योजना का संबंध किस सरकार से है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा शक्ति योजना लाई गई है। किस कंपनी ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है पिक्सल के द्वारा। किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया गया है? किस कंपनी ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है पिक्सल के द्वारा। पिक्सल ने लॉन्च किया है अपना पहला निजी उपग्रह समूह। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय डॉकिंग प्रयोग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने वाला चौथा देश बना है? याद रखिएगा, स्पेडेक्स मिशन जो भारत का था, डॉकिंग के लिए मिशन था स्पेडेक्स मिशन, और ऐसा डॉक करने वाला चौथा देश बना है अपना भारत। ठीक है, तो अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग को सफल करने वाला चौथा देश बना है अपना भारत। कौन सा मिशन था? तो स्पेडेक्स मिशन था। किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना लाया है? दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरुआत किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो छत्तीसगढ़ ने लाया है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना कौन सा राज्य सरकार द्वारा लाया गया है? तो यह लाया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। किस सशस्त्र बल ने ओपीएस अलर्ट अभ्यास शुरुआत किया है? ओपीएस अलर्ट अभ्यास शुरुआत किया गया है किसके द्वारा? तो यह किया है बीएसएफ ने। बीएसएफ ने ओपीएस अलर्ट सेवा की शुरुआत किया है। ओपीएस अलर्ट सेवा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है बीएसएफ के द्वारा। अगर बात करें बीएसएफ का, तो इसका स्थापना कब होता है? तो बीएसएफ का स्थापना होता है वर्ष 1965 में बीएसएफ का स्थापना होता है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान किस योजना के तहत आयोजित किया गया है? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान किस योजना के तहत आयोजित किया गया था? तो दिशा योजना के तहत। दिशा योजना के तहत हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान योजना लाया गया है। नेक्स्ट है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 गांधी जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से वापस, उसी उपलक्ष्य में हम मनाते हैं क्या? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। और इस वर्ष कहाँ मनाया गया? तो मनाया गया भुवनेश्वर में। याद रखिएगा कहाँ मनाया गया है? तो भुवनेश्वर में मनाया गया है। कैमा नंबर के था? तो 18वां नंबर का था। क्रम जो है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। पहला खो खो विश्व कप 2025 का शुभांकर क्या है? अगर बात किया जाए खो खो वर्ल्ड कप का, तो 2025 में खो खो वर्ल्ड कप हुआ, और यह जो कहाँ हुआ? तो भारत के नई दिल्ली में आयोजन किया गया। और इसमें शुभांकर क्या था? तो तेजस और तारा। तारा और तेजस। शुभांकर है क्या है? तो खो खो खेल का शुभांकर है तारा और तेजस। जनवरी 2025 में आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? जनवरी 2025 में आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने किस शहर में अपनी सेना को जानो मेला 2025 का आयोजन किया है? अपनी सेना को जानो मेला, यह आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया हैदराबाद में। अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया हैदराबाद में। याद रखना है, अपनी सेना को जानो मेला एक मेला है, मेला का नाम है अपनी सेना को जानो। ये मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य। याद रखना है टिपेश्वर कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र में। ठीक है, टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। किस राज्य सरकार द्वारा माँ की रसोई पहल की शुरुआत की गई है? माँ की रसोई पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो यूपी ने किया है। ठीक है, माँ की रसोई योजना कौन लाया है? तो यूपी सरकार लाया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग था उसका स्थापना 25 जनवरी 1950 को होता है। इसी उपलक्ष्य में हम मनाते हैं 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। याद रखिएगा आर्टिकल 324 से 29 निर्वाचन आयोग का वर्णन है, वही 326 जो बताता है जो 18+ एज वाले लोग हैं उन्हें वोट देने का राइट किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो आर्टिकल 326 है, 326 के तहत। ठीक है, तो पूछा गया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो यह दिया गया है झारखंड को। ठीक है, किस राज्य को चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो झारखंड को दिया गया है। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? सीनियर टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में जो पुरुष में जीते हैं मनुष्य शाह जीते हैं। ठीक है, सीनियर टेनिस टेबल चैंपियनशिप में मेल में जीते हैं मनुष्य शाह और महिला में जीते हैं दिया चितले। ठीक है, दिया चितले।
नेक्स्ट है, किस संस्थान ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 प्रकाशित किया है? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 कौन प्रकाशित किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। ठीक है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, और इसमें टॉप पे कौन है? तो उड़ीसा टॉप पे है। ठीक है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पे है उड़ीसा, और नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। जनवरी 2025 में मिशन विकसित भारत पर 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जनवरी 2025 में मिशन विकसित भारत पर 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर में पशुधन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया है? तो मुंबई में किया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा किस शहर में पशुधन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? पशुधन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया मुंबई में। ठीक है, पशुधन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया मुंबई में। FID फीडे शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2025 का मेजबान कौन सा देश है? फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबान देश कौन है? तो भारत है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खो खो जो हुआ वो भी भारत में ही हुआ। फीडे जो शतरंज विश्व कप है 2025 में भारत में ही होगा। नेक्स्ट है, पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम किस आदिवासी नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है? पंचायत से संसद 2.0, ठीक है, पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम किस आदिवासी नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है? तो बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा की जयंती है। पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम किसके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है? तो बिरसा मुंडा के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है। बिरसा मुंडा भगवान बिरसा धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं, और काले खा चौक जो दिल्ली में है वो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है, काले खा चौक। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस 2025। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आवाज है। एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आवाज, एकता का, यूनिटी का और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आवाज का। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हेलमेट नहीं ईंधन नहीं नीति लागू किया है? हेलमेट नहीं ईंधन नीति प्रस्ताव कौन दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। हेलमेट नहीं ईंधन नहीं, यह लाया गया है किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन किया? अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन कौन किया है? तो नेपाल किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कौन लाया है? तो नेपाल लाया है। नेक्स्ट है, एडवांस्ड टोयड आर्टिलरी गन सिस्टम, एडवांस्ड टोयड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो गन ये सबसे रिलेटेड है DRDO, तो DRDO के द्वारा लाया गया है। 28 जनवरी 2025 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय 28 जनवरी 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई? तो 160वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, 160वीं जयंती मनाई गई है लाला लाजपत राय की। 32वां विजय हजारे कप 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो कर्नाटक जीता है। 32वां विजय हजारे कप 32वां 2024-25 का खिताब कौन जीता है? तो कर्नाटक जीता है। ठीक है, विजय हजारे कप कौन जीता है? तो कर्नाटक जीता है। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है, पुस्तक है हाउ इंडिया स्किल्ड मी MT-G20 के लेखक कौन है? तो अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया है। हाउ इंडिया स्किल्ड MT-G20 लिखा गया है अमिताभ कांत के द्वारा। नेक्स्ट है, DRDO ने भीषण ठंडी में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म बनाई है। DRDO के द्वारा जो ठंडी में सैनिक रहते हैं उनके लिए एक यूनिफॉर्म बनाया गया है। इस यूनिफॉर्म का नाम क्या है? तो नाम है हिम कवच। ठीक है, यूनिफॉर्म का नाम क्या है? तो हिम कवच नाम रखा गया है। यूनिफॉर्म है हिम कवच, जो ठंडा में सैनिक हैं उनके लिए एक यूनिफॉर्म बनाया गया है, नाम है हिम कवच। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरुआत किया गया है? पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 139 को। ठीक है, 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंकज मिश्रा है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंकज मिश्रा है। ठीक है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा बुक रिटन बाय पंकज मिश्रा। जनवरी 2025 में AI से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल का नाम क्या है? तो वो है माया। ठीक है, AI निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका
और मॉडल नाम है क्या, तो माया नाम है, याद रखना है। जनवरी 2025 में AI निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल, हिंदी गायिका और मॉडल का नाम क्या है, तो नाम है माया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, तो चौथा है। फायर पावर इंडेक्स FIRE याद रखिएगा, 4 अक्षर है। तो फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, तो 4 है। फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, तो चौथा है। कौन सा शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हुआ है, तो 2 शहर अभी बताएं, एक है इंदौर, दूसरा है उदयपुर। ठीक है, 2 शहर इंदौर और उदयपुर को शामिल किया गया है। दुनिया के 31 शहर, टोटल कितने शहर को शामिल किया गया है, 31 शहर को वेटलैंड शहर का दर्जा दिया गया है। वेटलैंड शहर का दर्जा 31 शहर को दिया गया है, जिसमें 31 में 2 शहर हमारा भारत का है, वो है इंदौर और दूसरा है उदयपुर। नेक्स्ट है, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसरो के अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन, 15 अगस्त 1969। ठीक है, 15 अगस्त 1969 इसरो के अध्यक्ष बनाए गए हैं वी नारायणन को। 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना होता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पूरा नाम है। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, और इसका जो हेड अभी बने हैं वी नारायणन बने हैं। वी नारायणन को इसरो का हेड बनाया गया है। वही DRDO के जो हेड हैं वो है समीर वी कामत। नेक्स्ट है, किस राज्य में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह आयोजन किया गया भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में सैयद अनवर खुर्शीद का नाम याद रखना है। सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है। ठीक है, सैयद अनवर खुर्शीद को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हिंदू और सिख पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरुआत किया है। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है दिल्ली के द्वारा। दिल्ली के द्वारा। किस राज्य सरकार ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा है। लोक प्रशासन संस्थान जो है उसका नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा है, तो वो कौन किया है, तो ऐसा किया है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, तो लोक प्रशासन संस्थान का नाम मनमोहन सिंह के सम्मान में रखा है। कौन सा राज्य सरकार, तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है, तो वो है स्विट्जरलैंड। पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है, तो यह लगाया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। स्विट्जरलैंड ने पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय एयरलाइन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरुआत करने वाला पहला एयरलाइन बना है, तो बना है एयर इंडिया। एयर इंडिया भारतीय एयरलाइन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई, घरेलू उड़ान में इन फ्लाइट वाईफाई यानी कि फ्लाइट में ही वाईफाई सुविधा देने वाला कौन सा एयरलाइन बना है, तो वो बना है एयर इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया। किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, तो सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है 2025 को, यह घोषित किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने इसे सुधारों का वर्ष घोषित किया है। ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष UNO के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, सुधारों का वर्ष रक्षा मंत्रालय ने घोषणा किया है। सुधारों का वर्ष रक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषणा किया गया है। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है, तो उत्तराखंड ने विकसित किया है। ठीक है, वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान का विकसित किया है, यह किया है उत्तराखंड ने। ठीक है, किस राज्य का वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान का विकास किया है, तो यह किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। सावित्रीबाई फुले का जन्म तिथि 3 जनवरी। ठीक है, सावित्रीबाई फुले का जन्म तिथि को किसने महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है, तो यह मनाया है तेलंगाना। तेलंगाना ने सावित्रीबाई फुले का जन्मतिथि जो 3 जनवरी को है, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, याद रखना है, ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले, और उनके जन्मतिथि को महिला शिक्षिका दिवस के रूप में मनाया है तेलंगाना राज्य सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत का महोत्सव, ग्रामीण भारत का महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है, तो नई दिल्ली में किए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया है, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, तेंजिंग यांगकी। तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है।
तेंजिंग यांगी, ये कहाँ की है? तो इनका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, तेंजिंग यांगी का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। तेंजिंग यांगी का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से इनका संबंध है। नेक्स्ट पूछा गया है, किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरुआत किया है? किस बैंक के द्वारा हर घर लखपति योजना की शुरुआत की गई है? तो हर घर लखपति योजना इसका शुरुआत किया गया है एसबीआई के द्वारा। ठीक है, हर घर लखपति योजना की शुरुआत किसने शुरुआत किया है? तो यह शुरुआत किया गया है हर घर लखपति योजना, यह शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो एसबीआई ने शुरुआत किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हर घर लखपति योजना शुरुआत किया है। बात करते हैं अगर एसबीआई का, तो एसबीआई के अगर स्थापना का बात किया जाए, एसबीआई का स्थापना का, तो एसबीआई का स्थापना कब होता है? तो इंपेरियल बैंक को 1955 में एसबीआई के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला के द्वारा किया गया है। सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ओम बिरला के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है महिला हॉकी इंडिया लीग। महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया? महिला हॉकी इंडिया लीग इसका आयोजन किया गया रांची में। ठीक है, महिला हॉकी इंडिया लीग इसका आयोजन कहाँ किया गया? रांची में किया गया। नेक्स्ट है आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? आयुष्मान आरोग्य योजना, आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बना है उड़ीसा। वही 35वां अगर पूछा जाए तो वो बना है दिल्ली। ठीक है, तो आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो जब उड़ीसा में बीजेपी का सरकार आता है तो वहाँ पे आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू कर दिया जाता है। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अर्पणा सेन को दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अर्पणा सेन को सम्मानित किया गया है, अर्पणा सेन। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन कौन बनाया है? तो यह बनाया गया है भारत के द्वारा। अपना भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली ट्रेन इंजन बनाया है। मवेशियों के उत्सव कनुमा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कनुमा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में मनाया गया, तेलंगाना में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पीएम मोदी के द्वारा। तो नवी मुंबई में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है मंदिर, इस्कॉन मंदिर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर जो स्थापित किया गया है नवी मुंबई में उद्घाटन किया है। गान नगाई महोत्सव, गान नगाई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मणिपुर में किया गया है। गान नगाई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मणिपुर में, याद रखना है। गान नगाई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। नेक्स्ट है एल&टी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो आईएनएस उत्कर्ष लॉन्च किया है। एल&टी कंपनी के द्वारा भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया गया है? तो आईएनएस उत्कर्ष लॉन्च किया गया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास, ठीक है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो यह बना है लद्दाख। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत जो पूर्ण साक्षर राज्य बना है वो बना है लद्दाख बना है, मिजोरम बना है, त्रिपुरा बना है और गोवा बना है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। राजनाथ सिंह ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डी गुकेश बने हैं। शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डी गुकेश बने हैं। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना? ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश बना है इंडोनेशिया। ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। किस राज्य सरकार के द्वारा पार्थ योजना लॉन्च किया गया है? तो पार्थ योजना लाया है मध्य प्रदेश सरकार ने। पार्थ योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लाई गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया है। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? उमा महेश्वर धातु की मूर्ति कहाँ मिली है? तो यह मिला है कर्नाटक में। ठीक है, उमा मूर्ति किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु की मूर्ति मिली है? कहाँ? तो यह मिला है कर्नाटक में। उमा महेश्वर धातु की मूर्ति कहाँ मिली है? तो यह मिला है कर्नाटक में। और अभी देखे थे कर्नाटक के द्वारा ही एक शक्ति योजना लाया गया है। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? पेरिस जलवायु शांति समझौता से बाहर कौन हुआ है? तो यह हुआ है अमेरिका। अमेरिका जो है पेरिस जलवायु शांति समझौता से बाहर हुआ है। ठीक है,
किस देश ने सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारण किया है? सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य का निर्धारण किसने किया है? तो यह किया गया है श्रीलंका के द्वारा। सोमपुर सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए किसने मूल्य का निर्धारण किया है? तो श्रीलंका के द्वारा किया गया है। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहा गया। बाजरा महोत्सव से राजस्थान नहीं जाना है, बल्कि बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। छठा बाजरा महोत्सव जो बना है वो मनाया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट है आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो स्मृति मंधाना को दिया गया है। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? तो स्मृति मंधाना को। भारत सरकार ने कब तक 1000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? 1000 जीआई टैग प्रोडक्ट्स की संख्या 1000 का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। नेक्स्ट है भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? शिवांगी पाठक ये किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर झंडा फहराया है? तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर शिवांगी पाठक ने झंडा फहराया है। सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो 62 घंटे किया है। ठीक है, सुनीता विलियम्स के द्वारा रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया गया है? तो 62 घंटे। किस मंत्रालय ने लाल किले में भारत पर्व 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। लाल किला में भारत पर्व 2025 कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अनुमानित जो होगा विकास दर कितना होगा? तो 6.3 से 6.8 के बीच में होगा। 6.3 से 6.8 के बीच में होगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कई रेल सेवाएं प्रदान करने के लिए लॉन्च किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो सेवा रेल है। भारतीय रेलवे द्वारा कई रेलवे सेवाएं प्रदान करने के लिए लॉन्च की गई एप्लीकेशन का नाम है सवा रेल। विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? कैंसर दिवस का बात करें तो 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर दिवस। तो इसका थीम क्या है? तो अद्वितीय द्वारा एकजुट। नेक्स्ट है नाविक NAVIC जो भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन करता है, किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो नाविक का विकास इसरो ने किया है। किस राज्य ने त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफेक्स 2025 की मेजबानी की है? त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफेक्स 2025 की मेजबानी कौन किया है? तो यह किया गया है कर्नाटक के द्वारा। त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफेक्स 2025 की मेजबानी कौन किया है? तो किया है कर्नाटक ने। पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पीएम अजय योजना गरीबी कम करना और अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना पीएम अजय योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, पीएम अजय योजना का उद्देश्य क्या है? तो गरीबी को कम करना और अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। नेक्स्ट है पीएम दक्ष योजना। पीएम दक्ष योजना क्वेश्चन पूछा गया था। पीएम दक्ष योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पीएम दक्ष योजना शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है उस अंतरिक्ष दूरबीन का नाम क्या है जिसने हाल ही में आकाशगंगा NGC 6505 के चारों ओर एक दुर्लभ आइंस्टीन वलय की खोज किया है? तो यह दूरबीन का नाम है यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन। आईसीसी अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 कौन जीता है? तो यह जीता है भारत ने। आईसीसी अंडर-19, ठीक है, आईसीसी अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप कौन जीता है? तो यह जीता है भारत ने। आईसीसी अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप कौन जीता है? तो भारत जीता है। 38वां सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद में किया गया। 38वां सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन फरीदाबाद में किया गया है। क्लब एस मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकास किया गया है? क्लब एस मिसाइल प्रणाली का विकास किया गया है रूस के द्वारा। ठीक है, क्लब एस मिसाइल प्रणाली कौन विकास किया है? रूस ने विकास किया है, रूस ने। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में।
भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को डोकरा कलाकृति भेंट किया है? डोकरा कलाकृति भेंट किया है किस देश के राष्ट्रपति को? तो फ्रांस के राष्ट्रपति को भेंट किया गया है डोकरा कलाकृति हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा। महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन दो देशों ने ट्रस्ट पहल शुरुआत किया है? ट्रस्ट पहल शुरुआत किया है भारत और अमेरिका ने। महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग के लिए ट्रस्ट पहल की शुरुआत किया है भारत और अमेरिका ने। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, कैंसर दिवस हम देखें थे 4 फरवरी को मनाया जाता है, वही 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को मनाया जाता है। ईंधन संरक्षण पर इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम द्वारा शुरू किए गए जागरूकता अभियान का नाम क्या है? तो सक्षम है। ठीक है, ईंधन संरक्षण पर इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम द्वारा शुरुआत किया गया जागरूकता अभियान का नाम क्या है? तो वो नाम है सक्षम। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन में भाग लेने वाले शारीरिक रूप से विकलांग पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये है जॉन मैकफॉल। शुभांशु शुक्ला जो भारत से थे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन में भाग लेने वाले शारीरिक रूप से विकलांग पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं जॉन मैकफॉल जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भाग लेने वाले जो विकलांग व्यक्ति हैं शारीरिक रूप से। मिशन शक्ति के तहत पहला किशोर बालिका क्लब किस राज्य में शुरुआत किया गया है? मिशन शक्ति के तहत पहला किशोर बालिका क्लब किस राज्य में शुरुआत किया गया है? तो नागालैंड में। नागालैंड से एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2011 की जनसंख्या में यहाँ पे नकारात्मक वृद्धि दर्ज देखने को मिला था, यानी कि एकमात्र राज्य जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि घटा था, ठीक है, वो था नागालैंड। तो नागालैंड में पहला किशोर बालिका क्लब योजना की शुरुआत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीट की सूची में शीर्ष पे कौन है? तो वह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या है? तो सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में टॉप पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वही अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान जो दिया गया था लियोनेल मेसी को दिया गया था, सर्वोच्च सम्मान लियोनेल मेसी को दिया गया था और कमाई करने में सबसे टॉप पे हैं वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है भारत में हर साल 13 फरवरी को किस व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के जयंती के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को। वही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हम 8 मार्च को। 13 फरवरी और 8 मार्च दोनों साथ में याद रखेंगे। 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 13 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी किनका जन्मतिथि है? तो ये है इंदिरा गांधी का। ठीक है, 13 फरवरी को किनका जयंती है? तो यह है सरोजिनी नायडू का। सरोजिनी नायडू का बात की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है सरोजिनी नायडू। 1925 का अधिवेशन याद रखना है। बिहार का कौन सा जिला अपने 300 साल पुरानी पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो वो है गया। ठीक है, बिहार का जिला जो अपनी 300 साल पुरानी पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है वो है गया जिला। 14वां एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब कौन जीता है? स्नूकर से एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, पंकज अडवाणी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है स्नूकर से। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 कौन जीते हैं? तो पंकज अडवाणी जीते हैं। भारतीय नौसेना के उस जहाज का नाम क्या है जिसे भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो वो जहाज का नाम है INS गुलदार। महाराष्ट्र में पहला पानी के नीचे संग्रहालय बनाया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र में पानी के नीचे संग्रहालय बनाया गया है और जिस संग्रहालय का बात किया जा रहा है उसमें किस जहाज का प्रयोग किया गया है? तो INS गुलदार को। ठीक है, भारतीय नौसेना के उस जहाज का नाम क्या है जिसे भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो वो है INS गुलदार जहाज। ठीक है, INS गुलदार। और ये कहाँ बनाया गया है? तो महाराष्ट्र में बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव बने हैं शक्तिकांत दास। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात को घोषित किया है। गुनेरी किस राज्य का जैव विविधता स्थल है? तो यह है गुजरात का। ठीक है, गुजरात का है जैव विविधता स्थल। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त अभ्यास एक्वेरियन संपन्न हुआ? एक्वेरियन किसके किसके बीच होता है? तो भारत और मालदीव के बीच होता है एक्वेरियन किसके किसके बीच होता है? भारत और मालदीव के बीच। 2 मिसाइल है, एक है एतेमाद और गदर 380। एतेमाद और गदर 380 का अनावरण ये 2 मिसाइल है किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह किया है ईरान ने। एतेमाद मिसाइल का नाम याद रखना है, एक है एतेमाद और गदर 380 और एतेमाद का अनावरण कौन सरकार किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह किया है ईरान ने।
व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य की में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? व्हाट्सएप आधारित वन मित्र जो है किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो यह किया जाएगा आंध्र प्रदेश के द्वारा। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया गया है? किस देश के द्वारा? तो यह लॉन्च किया है जापान ने। ठीक है, मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो यह लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल UNHRC से बाहर हुआ है? तो अमेरिका बाहर हुआ है। देखिए, जितना बाहर होने का क्वेश्चन होगा लगभग अमेरिका बाहर हुआ है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ है अमेरिका। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब कौन जीता है? टाटा मास्टर्स स्टील का खिताब जीता है आर प्रज्ञानंदा। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? तो यह बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? तो यह बनेगा कहाँ? तो महाराष्ट्र में बनेगा भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी। डोंगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह चमन अरोड़ा। डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चमन अरोड़ा को दिया गया है। डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो चमन अरोड़ा को। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला है तसेगो गिलई। ठीक है, तसेगो गिलई। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदला है। फोर्ट विलियम का नाम क्या है? तो विजय दुर्ग कर दिया गया है। ठीक है, फोर्ट विलियम का नाम बदल कर क्या किया गया है? तो विजय दुर्ग किया गया है। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? तो जोमेटो ने अपना नाम बदला है, नाम रखा है इटर्नल। ठीक है, जोमेटो ने अपना नाम बदला है, नाम रखा है इटर्नल। बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 संपन्न कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है गांधीनगर में। बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो यह हुआ है गांधीनगर में। ठीक है, किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना लाया है? सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना कौन लाया है? तो यह लाया है कर्नाटक। सूजल परियोजना कौन लाया है? कर्नाटक लाया है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो मिस्र किया है। ठीक है, किस देश ने संयुक्त सैन्याभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो मिस्र किया है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रियाद में किया गया है। ठीक है, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रियाद में किया गया है ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया है? तो भोपाल ने बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितने भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार किया है? तो 6 भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार किया गया है। संसद रत्न अवार्ड कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो 17 व्यक्तियों को दिया गया है। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में शीर्ष पे कौन है? तो सर्विसेज है। ठीक है, 38वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ उसमें टॉप पे है वो है सर्विसेज। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आदि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। जर्मनी के म्यूनिख में चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल कौन थे? तो ये थे नित्यानंद राय। ठीक है, जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल कौन थे? तो नित्यानंद राय थे। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ित को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा किया है? तो पंजाब देगा। ठीक है, तेजाब हमला के पीड़ित को 10,000 रुपये मासिक दिया जाएगा, यह घोषणा किया है पंजाब सरकार ने। ठीक है, पंजाब सरकार ने। किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकास किया है? स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस का विकास किसने किया है? तो यह किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदन योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो पौंडीचेरी ने किया है। आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत किया है पौंडीचेरी ने। नेक्स्ट है कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो फिलीपींस खरीदेगा। आकाश 200 किस देश से भारत ने कौन सा देश है जो भारत से $200 मिलियन में आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो वो खरीदेगा फिलीपींस। भारत और किस देश की संयुक्त सेनाओं के बीच धर्म गार्जियन होता है? जाइमेक्स और धर्म गार्जियन होता है जापान के बीच। ठीक है, याद रखना है जाइमेक्स और धर्म गार्जियन दोनों जो युद्ध अभ्यास है जापान के बीच होता है। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति का मंजूरी दिया है? औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति का मंजूरी दिया है कौन सा राज्य सरकार? तो असम सरकार, और वहाँ के अभी CM है हेमंत बिस्वा शर्मा। किस देश के प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया है? किस देश में तमिल कवि हैं तिरुवल्लुवर, उनका प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो फिलीपींस में किया गया है।
गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? गूगल के द्वारा अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है बेंगलुरु में। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक सुविधा से लैस होगी? अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा जो बना है वो बना है यूपी का विधानसभा। अनुवादक सुविधा से लैस पहली विधानसभा बनी है यूपी। किसने व्यवसायियों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नजेट लॉन्च किया है? नजेट लॉन्च किया है किसने? तो यह लॉन्च किया गया है जोमेटो के द्वारा, और जोमेटो ने अपना नाम बदल कर किया है इटर्नल। ठीक है, किसने व्यवसायियों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नजेट लॉन्च किया है? तो जोमेटो ने लॉन्च किया है। भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद शमी। भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच अवार्ड दिया गया है? किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है नागालैंड की वन परियोजना को। ठीक है, नागालैंड की वन परियोजना को स्कॉच अवार्ड दिया गया है। टाइम्स पत्रिका ने 2025 के वुमेन ऑफ द ईयर से किसे चुना है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। टाइम्स पत्रिका के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। पहला ग्रीन बजट कौन जारी किया है? तो राजस्थान के द्वारा पहला ग्रीन बजट जारी किया गया है। ठीक है, पहला ग्रीन बजट जारी कौन किया है? तो यह जारी किया गया है राजस्थान के द्वारा। भारत के किस एयरपोर्ट ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो वो है मोपा एयरपोर्ट। किस एयरपोर्ट के द्वारा प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता गया है? तो वो है मोपा एयरपोर्ट, मनोहर पारिकर एयरपोर्ट। ठीक है, 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है कौन? 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बैथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज के रूप में मान्यता दिया है? धर्म के विकल्प के रूप में बैथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज के रूप में मान्यता दिया है कौन सा राज्य सरकार? तो यह दिया गया है असम के द्वारा। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात में। जल थल रक्षा युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया। किस राज्य ने विद्यालय में तेलुगु को अनिवार्य किया है? तो तेलंगाना। विद्यालय में तेलुगु को अनिवार्य किया है तेलंगाना ने। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो दार्जिलिंग में खुला है। पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो यह दार्जिलिंग में खुला गया है। डीआरडीओ ने अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ओडिशा में किया है। डीआरडीओ ने पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल NASMSR का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो ओडिशा में किया है। वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख कौन है? तो सीबीआई के प्रमुख है परवीन सूद। ठीक है, सीबीआई के प्रमुख कौन है? तो परवीन सूद है। एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले का मैन ऑफ द मैच दिया गया है तिलक वर्मा को। ठीक है, एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले के मैन ऑफ द मैच दिया गया है तिलक वर्मा को। नेक्स्ट है, किस संगठन ने भारत का मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली वशारोध विकसित किया है? तो वशारोध विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो मिस्र के बीच। साइक्लोन किसके बीच? तो भारत और मिस्र के बीच। नेक्स्ट है, आईआईटी मद्रास और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एयरोस्पेस गुणवत्ता वाले सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? तो वो नाम है आइरिस। ठीक है, वो नाम क्या है? तो नाम है आइरिस। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त अभी बने हैं ज्ञानेश कुमार। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार बने हैं। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा रेल ऐप लाया है? तो सवा रेल लाया है। ठीक है, सवा रेल। निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लाया गया है? सवा रेल लाया गया है। आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पे कौन है? तो यह है अभिषेक शर्मा। आईसीसी टी20 रैंकिंग में टॉप पे जो है वो है अभिषेक शर्मा। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? निशा यादव कहाँ के हैं? तो इनका संबंध है छत्तीसगढ़ से। और ये किस चोटी को फतह किए हैं? तो माउंट किलिमंजारो को। ठीक है, माउंट किलिमंजारो को फतह किए हैं। यह है निशा यादव और इनका संबंध है छत्तीसगढ़ से। 39वां राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो 39वां राष्ट्रीय खेल का मेजबानी किया जाएगा मेघालय के द्वारा। ठीक है, 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में होगा। किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरुआत किया है? वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया है एलआईसी ने। एलआईसी ने। किसके द्वारा लिखित पुस्तक है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन किया गया है? यह बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो बुक के लेखक है नमिता गोखले। ठीक है, बुक के लेखक कौन है? तो नमिता गोखले। बुक है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, लेखक है नमिता गोखले। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगले जो वीडियो होगा वो होगा हमारा टॉपिक, अगले टॉपिक जो होगा उससे।